जैसा कि हम सब जानते हैं 2021 में हमास का विवाद 2014 के बाद फिर से सुर्खियों में है। लेकिन ये विवाद क्यों बढ़ता जा रहा है, आइए जानते हैं आज की वीडियो में डिटेल से इसका इतिहास। गाजी पट्टी एक छोटा सा फिलिस्तीनी क्षेत्र है। यह मिस्र और इज़राइल के भूमध्य सागरीय तट पर स्थित है और इसी इलाके में हमास का शासन है। हमास फिलिस्तीनी सुन्नी मुसलमानों की एक संस्था है जो फिलिस्तीन राष्ट्रीय प्राधिकरण की मुख्य पार्टी है। हमास का गठन 1987 में मिस्र और फिलिस्तीनी के मुख्य मुसलमानों ने मिलकर किया था, जिसका उद्देश्य इस क्षेत्र में इजरायली प्रशासन के स्थान पर इस्लामिक शासन की स्थापना करना है। हमास का प्रभाव गाजी पट्टी में अधिक है। एक तरह से हमास इजरायली विरोधी आतंकी समूह है। इजराइल हमास के क्षेत्र पर कब्जे की कोशिश कई बार कर चुका है, लेकिन हर बार हमास से इजराइल का कड़ा संघर्ष होता है, जिसमें हजारों लाखों लोगों की जानें चली जाती हैं। लेकिन इजराइल हमास के बीच 2014 के बाद सबसे बड़ी लड़ाई बनती जा रही है, वो भी ऐसे समय में जब पूरी दुनिया कोरोना जैसी महामारी से जूझ रही है। लेकिन ये दोनों देश आपस में क्यों भिड़ रहे हैं, इसे समझने के लिए इजराइल और फिलिस्तीन के बीच विवादों की जड़ को समझना बहुत ज़रूरी है और ये भी जानना जरूरी है कि हाल फिलहाल में वहाँ क्या हो रहा है। आइए जानते हैं। पहले युद्ध में ऑटोमन साम्राज्य को पराजित करने के बाद ब्रिटेन ने पश्चिमी एशिया के उस हिस्से पर कब्जा कर लिया जिसे फिलिस्तीन के नाम से जाना जाता है। पूरे यूरोप में फैले यहूदियों के लिए फिलिस्तीन उनका पुश्तैनी घर है। यहूदी और अरब के लोगों में तनाव उस समय और बढ़ गया जब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने ब्रिटेन को फिलिस्तीन में यहूदियों के लिए एक और देश बनाने का काम सौंपा। 19वीं शताब्दी में यहाँ यहूदियों की संख्या में वृद्धि हुई। इनमें से कई यहूदी यूरोप में हुए उत्पीड़न के कारण फिलिस्तीन आए थे। 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन को यहूदी और अरब देशों में विभाजित करने के लिए मतदान किया। इसके तहत यरूशलेम को एक अंतर्राष्ट्रीय शहर भी घोषित किया गया, जिसे यहूदी नेताओं ने तो मान लिया, लेकिन अरब के लोगों ने इसे खारिज कर दिया। इसी कारण 1948 में अरब और यहूदियों के बीच पहला संघर्ष हुआ। यहूदी नेताओं ने इजराइल की स्थापना की घोषणा की, जिसका भी कई फिलिस्तीनियों ने विरोध किया और पड़ोसी अरब देशों ने आक्रमण कर दिया। विवाद हल होने में तो असफल रहा। 1948 में अंग्रेज फिलिस्तीन छोड़कर चले गए और कई फिलिस्तीनियों को भी अपना घर-बार छोड़कर वहां से भागना पड़ा और युद्ध समाप्त होने के बाद इजराइल ने फिलिस्तीन के अधिकांश भाग पर कब्जा कर लिया। जॉर्डन ने जिस इलाके पर कब्जा किया उसे वेस्ट बैंक कहा गया। वहीं मिस्र ने जिस हिस्से पर कब्जा किया उसे गाजा के तौर पर जाना गया। यरूशलेम की बात करें तो इसके पश्चिमी हिस्से पर इजराइल ने कब्जा कर लिया, जबकि पूर्व के हिस्से पर जॉर्डन ने। 1967 में हुए एक युद्ध में इजराइल ने पूर्वी यरूशलेम और वेस्ट बैंक पर कब्जा कर लिया और इसके अलावा सीरियाई गोलन हाइट्स, गाजा और मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप पर भी कब्जा कर लिया। इजराइल का अभी भी वेस्ट बैंक पर कब्जा है, जबकि गाजा से वह बाहर निकल गया है। इजराइल पूरे यरूशलेम पर अपना दावा करता है, जबकि फिलिस्तीन पूर्वी यरूशलेम को अपनी भविष्य के देश की राजधानी मानता है। पूरे यरूशलेम पर इजराइल के दावे को मान्यता देने वाले गिने चुने देशों में अमेरिका भी शामिल है। पूर्वी यरूशलेम, गाजा और वेस्ट बैंक में रहने वाले इजरायली और फिलिस्तीनियों के बीच अक्सर तनाव देखने को मिलता है। क्योंकि गाजा पर हमास का शासन है, इसलिए उसे हथियार ना मिलें। इजराइल और मिस्र ने गाजा की सीमाओं पर कड़ी निगरानी कर रखी है। इसी को ध्यान में रखकर गाजा और वेस्ट बैंक में रहने वाले फिलिस्तीनियों का कहना है कि वे इजराइल के प्रतिबंधों और जबरन शासन से पीड़ित हैं, जबकि इजराइल का कहना है कि वह केवल फिलिस्तीनी हिंसा से खुद को बचाने के लिए काम कर रहा है। भारत ने भी हमास के रॉकेट हमले का विरोध कर दुनिया को यही बताया है कि भारत आतंकवाद का कभी समर्थन नहीं करेगा। इसी के साथ भारत ने यह भी जाहिर किया है कि समस्या का स्थायी समाधान निकालना भी बहुत जरूरी है। इससे पश्चिमी एशिया की भी कई समस्याओं का समाधान हो जाएगा।
क्योंकि भारत या कोई भी देश अपने स्तर पर इस संघर्ष को बंद नहीं करवा सकता। इसलिए दोनों पक्षों में ये संदेश देना जरूरी है कि टकराव से किसी समस्या का समाधान नहीं निकलने वाला है। ये मामला तो अब दोनों देशों की साझा बैठकों या अंतर्राष्ट्रीय संस्था ही सुलझा सकती हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि किस देश ने किस देश पर जबरन कब्जा किया हुआ है या जबरन शासन किया हुआ है, और इस समस्या को कैसे सुलझाया जा सकता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।